आपका स्वागत है। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनाइट वर्ब है। तो जो फाइनाइट वर्ब है वो वर्ब का एक प्रकार है। आप जानते हैं जो वर्ब है वो दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। आज हम जो वर्ब का जो प्रकार है एक फाइनाइट वर्ब उसके बारे में चर्चा करेंगे। फाइनाइट फाइनाइट का मतलब होता है सीमित या परिमित। फाइनाइट जो वर्ब है वो सीमित क्रिया होती है, परिमित होती है। फाइनाइट का मतलब है सीमित या परिमित, अर्थात इसको जो है यह किसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब हम इसकी परिभाषा समझेंगे। इसकी जो डेफिनेशन है, द वर्ब विच इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस। सब्जेक्ट में पर्सन और जो नंबर है, पर्सन मीन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर मीन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो सब्जेक्ट का पर्सन और जो नंबर है वो भी इसको प्रभावित करता है, वो भी जो है इसको फाइनाइट करता है। तो वह क्रिया जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल जाती है, जिसमें परिवर्तन आ जाता है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब के जो एग्जाम्पल हैं वो हम देखेंगे। मैंने ये लिखा है, आई प्ले चेस। आई प्ले चेस, मैं शतरंज खेलता हूँ। नेक्स्ट है ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। सी प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेलती थी। अब देखें ये 3-4 जो सेंटेंसेस हैं, जो एग्जाम्पल हैं इसके फाइनाइट वर्ब के। हमने एक वर्ब का एग्जाम्पल लिया है, प्ले का मतलब खेलना। तो हर वाक्य में जो है इसका जो रूप है वो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार तथा टेंस के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो जो प्ले जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। अब देखें हम ये सेंटेंस पहले, आई प्ले चेस, एंड सेकंड सेंटेंस इज ही प्लेज फुटबॉल। द बोथ सेंटेंसेस आर बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस समान है परंतु पर्सन बदले हुए हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और यहाँ सेकंड सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर। टेंस समान है परंतु पर्सन के बदलने से इसके रूप में परिवर्तन आ गया। अब यहाँ पर ही के साथ इसमें देखो एस लगा हुआ है प्लेज में, और यहाँ जो है विदाउट एस या एस है। तो ये देखो ये फाइनाइट वर्ब है जो पर्सन द्वारा जो है बदलती है, नंबर के द्वारा भी बदल जाती है। यदि हम ये सिंगुलर है दोनों, और यहाँ पर हम यदि दे का एग्जाम्पल लिखें, प्लूरल लगा देंगे तो यह हट जाएगा। तो नंबर के बदलने से भी जो है वो फाइनाइट वर्ब बदल जाती है। इसी प्रकार देखो अब ये जो तीसरा सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ इसमें कुछ नहीं लगा, यहाँ इसमें एस लग गया और यहाँ आईएनजी लग गया और नेक्स्ट सेंटेंस में ईडी लग गया। तो ये जो चारों सेंटेंसेस में जो है प्ले वर्ब के अलग अलग रूप हैं, और अलग अलग रूप जो हैं यानी ये बदल रही है, ये परिवर्तन हो रही है। तो जो फाइनाइट वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस वो बदल जाती है। अब जो फाइनाइट वर्ब है वो दो प्रकार की होती है। हम देखते हैं आगे। फाइनाइट जो वर्ब है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया। जैसा हिंदी में हमें दिखाई देता सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब कर्म सहित, सकर्म कर्म सहित। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका ऑब्जेक्ट होता है। अंग्रेजी में कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा से पता चल जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है क्या है। द वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वह क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट होता है, जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो वो जो क्रिया होती है वो ट्रांजिटिव क्रिया होती है। तो अब ये जो एग्जाम्पल है इनमें सब में आई प्ले चेस, ही प्लेज फुटबॉल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, शी प्लेड हॉकी, आई प्ले चेस। तो यदि ऑब्जेक्ट हमें कब पता चलेगा? यदि हम वर्ब से क्या प्रश्न करते हैं। तो जो वाक्य में उस क्या का जो उत्तर जो शब्द देता है उसे हम उस शब्द को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। तो आई प्ले चेस, मैं क्या खेलता हूँ? चेस खेलता हूँ। तो इसका जो उत्तर है वो है चेस। तो ये चेस जो है ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो प्ले जो वर्ब है वो फाइनाइट भी है और ट्रांजिटिव भी। फाइनाइट तो है लेकिन ट्रांजिटिव भी है। इसी प्रकार इसमें भी वह क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है, तो ये फाइनाइट है और ट्रांजिटिव भी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, अपनी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो फाइनाइट और ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट इसका जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड इज इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट ना हो। द वर्ब which has no object, अर्थात जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जिसका कर्म ना हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल, ही इज क्राइंग, वह चिल्ला रहा है। वह चिल्ला रहा है। अब क्या चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा है। हम ये इससे हम प्रश्न नहीं किया जा सकता। ही इज क्राइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है परंतु इंट्रांजिटिव है। ही इज क्राइंग। आई लाफ, मैं हंसता हूँ। ये फाइनाइट वर्ब है परंतु इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट नहीं है। और फाइनाइट इसलिए क्योंकि ये बदल जाती है। आई एम लाफिंग, आई एम लाफिंग। ही क्राइज, ही क्राइज। अब देखो ये बदल गई है, ये फाइनाइट परंतु इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये हमारे जो है जो ट्रांजिटिव वर्ब हो और इंट्रांजिटिव जो वर्ब हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने। और एक्टिव से जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, केवल ट्रांजिटिव जो वर्ब है उनको ही एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। इंट्रांजिटिव जो वर्ब है उनको एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है ये समाप्त है। थैंक्स।